अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। इस समय सारे विश्व की जो नाजुक परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रकोप होते रहते हैं, कितना जान का, माल का, पशुओं का नुकसान होता रहता है। और उसके पश्चात शस्त्रों के युद्ध द्वारा जो भयानक इकट्ठी मौतें लोगों की हो रही हैं, उसके जब सब दर्दनाक, दिल दहलाने वाले दृश्य देखते हैं तो मनुष्यों के मन में एक प्रकार की उपराम वृत्ति सी आती जा रही है। वो समझते हैं कि पता नहीं कब कहाँ क्या कुछ हो जाए और उनके शरीर छूट जाए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मानसिक तौर पर मनुष्य उपराम होते जा रहे हैं और कभी भी मृत्यु हो जाए इसके लिए वो मानसिक तौर पर तैयार होते जा रहे हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं, भगत हैं, आस्था रखने वाले हैं, उनके मन में भी एक प्रश्न उठना शुरू हो गया है कि क्या इन परिस्थितियों से हमें भगवान बचा लेगा? क्या भगवान हमें मृत्यु से बचा सकता है? इसलिए उनके मन में ये बातें भी उठने लग गई हैं और एक प्रकार से ये सोचकर कि परमात्मा हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता, उनके मन में थोड़ी थोड़ी धार्मिक आस्था थोड़ी ढीली होती दिखाई दे रही है। इसका कारण हम जानते हैं कि उनका भगवान के बारे में अज्ञान है। हम समझ सकते हैं कि परमात्मा का काम मृत्यु को रोकना नहीं है, और मनुष्य यही समझते हैं कि परमात्मा हमें मृत्यु से बचा लेगा क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। जब वो परिस्थितियों को देखते हैं तो समझते हैं इससे तो हम बच ही नहीं सकते। जब भगवान भी नहीं बचा सकता, वो सोचते हैं तो हमें हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप मरे जग परले, इसमें विश्वास करते हैं, देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो उनकी आस्था भक्ति में, भगवान में ढीली होती जा रही है। इसमें हमें यह समझना होगा कि परमात्मा का काम मृत्यु से बचाना नहीं है। मृत्यु एक स्वाभाविक चीज़ है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होना अवश्यम भावी है। और मृत्यु के बाद तो नया चोला मिलता है। इसलिए व्यक्ति पुराने शरीर में अगर आज देखा जाए तो जब शरीर पुराने हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, आजकल तो युवा काल में ही लोग बूढ़े दिखाई देते हैं, उसके बाद वो शरीर भी मन का साथ नहीं देते। मन अगर कुछ उमंग उत्साह की काम करनी चाहता है तो शरीर नहीं कर पाते। एक और मनुष्य ये भी समझते हैं, लेकिन दूसरी ओर अकाल मृत्यु क्योंकि हो जाती है, कभी भी हो सकती है, इसलिए मनुष्यों को मृत्यु से बहुत डर लगता है। और सबसे ज़्यादा डर मृत्यु से लगता है, और वो किसी न किसी प्रकार से किसी भी हालत में मृत्यु से बचना चाहते हैं। लेकिन भगवान समझाते हैं कि मैं जो प्राकृतिक नियम है उनके अंदर मैं इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि जो विधाता है वो अपने विधान और अपनी विधि का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वो परमात्मा है। वो तो मर्यादाओं को पालन करवाने वाला है। इसलिए हम मनुष्यों को ये समझना चाहिए, चाहे कितनी भी
विकराल परिस्थितियां आ रही हैं, दर्दनाक सीन दृश्य दिख रहे हैं, और हर एक को, किसी को भी आज भरोसा नहीं है कि कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए, उसके प्राण छूट जाएं। फिर भी परमात्मा के जो कल्याणकारी कर्तव्य हैं वो तो प्राणदाता कहा गया है, परमात्मा को तो जिए दान देने वाला कहा गया है। उस बात को अगर अच्छी तरह समझेंगे तो परमात्मा में हमारी आस्था, विश्वास और निश्चय और बढ़ेगा, ना कि बाहर की परिस्थितियों को देखकर उनसे भयभीत होकर हमारा निश्चय डामाडोल होगा। तो हम आपको आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि पहली बात यह है कि वास्तव में परमात्मा ना तो मृत्यु को लाने वाला है, ना मृत्यु को रोकने वाला है। मृत्यु का आधार मनुष्य आत्माओं के अपने कर्मों पर है। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो मृत्यु आयु लंबी होती है, मृत्यु का भय नहीं रहता। जब कर्म खराब हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, तो अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। और आज क्योंकि सब लोग, कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्म करता दिख नहीं रहा, सभी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों से अच्छी तरह से ग्रसित हैं। सबके अंदर ये विकार मौजूद हैं, और यही विकार जो भी कर्म कराते हैं वो पाप कर्म हो जाता है। चाहे कोई काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के या अहंकार के वश कुछ भी सोचता है, बोलता है, कर्म करता है, संबंध संपर्क में आता है, वो सारे का सारा इन विकारों के कारण पाप कर्म के खाते में चला जाता है। इसलिए हम देखते हैं पापों का फल दुख है, और दुख के कारण से, अति पाप होने के कारण से अकाल मृत्यु भी हो रही है। इस नियम को हमें समझना होगा। बल्कि परमात्मा जो हैं वो हमको, हमारी आयु को लंबा करते हैं, हमें अकाल मृत्यु से बचाते हैं, और मृत्यु भी हमारी कष्टदायक ना हो इसके लिए भी परमात्मा हमको शिक्षा देते हैं। अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम परमात्म ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसको धारण करेंगे और उससे लाभ उठाएंगे। वरना हम, जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग मानसिक तौर पर मरने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस दुनिया से उपराम हो रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं जब कभी भी कुछ भी हो सकता है और होने की अब संभावना बढ़ती जा रही है, तो क्या फ़ायदा है, क्या सुख है इस दुनिया में जीने से। हम किस लिए परिश्रम करें, किस लिए बहुत दूर की सोचें। जो होना है वो तो होना ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा मनुष्य आत्माओं को क्या ज्ञान देता हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं कल्याणकारी हूँ, मैं परम पिता हूँ, मैं क्षमा का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मेरे से ही मनुष्य सद्गति मांगते हैं, मेरे से अमरत्व मांगते हैं कि हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। और सभी आत्माओं का मैं पिता हूँ, एक दो का एक नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें सबका कल्याण है। सिर्फ इस बात को समझना है कि परमात्मा जो कुछ भी करते हैं, हमें जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं है, उसके अंदर किस प्रकार से हमारा कल्याण निहित है। इसके लिए हम आपको पहली बात बतानी चाहते हैं कि आज के वर्तमान समय के लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं, ईश्वरीय जो योजना है वो ये है कि सभी आत्माएं शरीर को त्याग दें, और उनके लिए मैं नई दुनिया रचता हूँ जो सुख की है, और बाकी आत्माओं को जो मेरे द्वारा बताई हुई विधि नहीं अपनाती उनको भी मैं
शरीरों को त्याग करवा करके परम धाम परलोक में ले जाता हूँ, जहाँ से आत्माएं आती हैं। अर्थात पहला कल्याण परमात्मा ये कर रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं आज, जिससे सब लोग भयभीत हैं कि प्राकृतिक आपदाएं और परमाणु शस्त्रों के द्वारा इस पुराने विश्व का विनाश किसी भी समय हो सकता है। परमात्मा कहते हैं इसमें बहुत गहरा कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि अगर ये दुनिया चलती रहे, और दुख तो अति को पा गया है और बहुत से ज़्यादा लोग आज दुख से इतने पीड़ित हैं कि वो खुद ही कह रहे हैं, हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान हमें इस दुनिया से छुटकारा दिला दे, इससे मुक्ति चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर मैं इस नाटक का अंत ना करवाऊं और सभी आत्माओं को शरीरों से छुड़ाकर वापस शांति धाम में, परम धाम में या आने वाले सतयुग में ना ले जाऊं, तो दुख की असहनीय दुख हो जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकेंगे। इसमें भी मेरा कल्याण, आपका कल्याण है कि मैं पुनर्जन्म को रोककर, सृष्टि नाटक को आगे चलने को रोककर उसको यहीं समाप्त करवा देता हूँ, ताकि सभी आत्माएं दुख से छूट सकें। अब इसके लिए आप देखेंगे भगवान कहते हैं कि इस शरीर छोड़ते समय मनुष्यों को दुख ना हो। वो मेरे से प्रार्थना करते हैं क्षमा करो, तो भगवान कहते हैं मनुष्य ही अपनी बुद्धि से ऐसे परमाणु शस्त्र तैयार करते हैं और मनुष्य ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके इस प्रकार की प्रकृति को मजबूर करते हैं प्राकृतिक आपदाएं लाने के लिए। जो प्रकृति नियमों पर चलती थी, मनुष्य की सेवा करती थी, आज वही उनके शरीर छुड़वाने के निमित्त बनती है। इसलिए बहुत भयंकर जो विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो गई हैं, जो हम देखेंगे कि बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जाएंगी। एक और परमाणु शस्त्र, एक और इस प्रकार की पहले कभी ना होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ये मिलकर सहज शरीरों से आत्मा को मुक्त करा दें और मनुष्य आत्मा इस दुख की दुनिया आगे ना चले। इसमें भी परमात्मा का कल्याण है। वो सृष्टि नाटक को यहीं पूरा करके इस नाटक को नए सिरे से शुरू करवा देते हैं। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं पाप कर्म वालों का विनाश करवा के इस दुनिया से, अर्थात शरीरों का विनाश करवा के, आत्मा तो मरती नहीं है, मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। अब और आप देखेंगे दूसरी बात और क्या है कि परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य मरते समय कष्ट ना भोगें। अगर मनुष्य मरते समय नॉर्मल उनके कर्मों के अनुसार, तो आप देखेंगे अस्पताल भरे पड़े हैं, किसी न किसी प्रकार के शारीरिक बीमारियां, एक्सीडेंट आदि से मनुष्य पीड़ित होते हैं, तो उनकी मृत्यु बहुत कष्ट भोग के होती है। लेकिन जब सभी आत्माओं को भगवान वापस ले जाते हैं तो मनुष्य कष्ट ना भोगें, इसलिए भगवान कहते हैं ये सारा मैं विनाश का प्रबंध करवाता हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भगवान वर्तमान परिस्थितियों में भी एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो आज तक किसी ने कभी दिया ही नहीं है, ना किसी को है। और उस ज्ञान से आप वर्तमान परिस्थितियों में भी, जब तक शरीर छूटे, जब तक विनाश ना हो, व्यक्ति एक बहुत अच्छी, उसको एक प्रकार की स्थायी अपने शाश्वत रहने की एक शक्ति मिल जाती है। तो भगवान एक ऐसी शिक्षा देते हैं जिसको लोग भूल चुके हैं। भगवत गीता में लिखी तो हुई है, लेकिन मनुष्य को उसको पढ़ जाते हैं, उससे उसके महत्व को नहीं जानते और उससे अपने लिए लाभान्वित नहीं होते। प्रार्थना करते रहते हैं,
हे भगवान, मुझे मृत्यु से छुड़वाकर मुझे अमृतत्व की ओर ले जाओ। तो भगवान कहते हैं, मैं ये जो ज्ञान देता हूँ कि तुम मरते ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी, अनादि अविनाशी है, शरीर त्यागती है, शरीर को मरना कहते हैं, पर आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। अगर इस खास बात को हम समझें कि मैं मरता ही नहीं हूँ, शरीर बदलता हूँ, और शरीर तो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य आत्मा बदलती रहती है। सतयुग में बड़ी आयु भोगने के बाद बदलती थी, इसलिए मृत्यु का भय नहीं है। आज अल्पायु पर भी त्याग देती हैं, इसलिए मृत्यु का भय है। लेकिन जब ये ज्ञान मिल जाता है कि केवल ये चोला परिवर्तन है, तो मनुष्य को मैं मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कुछ मैंने अर्जित किया है वो समाप्त हो जाएगा, ये भय मनुष्य के मन से निकल जाता है। और उसके बाद मनुष्य सोचते हैं, जब हम शरीर छोड़ेंगे उस समय तो हमें दुख हो सकता है, हम किसी भीषण बीमारी का शिकार हो सकते हैं, हमें कैंसर जैसा रोग हो सकता है, और अनेकानेक बीमारियां हैं। भगवान कहते हैं उससे भी बचाने के लिए मैं प्रबंध करता हूँ। तो परमात्मा हमको सिखाते हैं कि ये सब कुछ तभी होता है जब आत्मा के पिछले जन्मों के कि अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्मों का फल उसको भोगना होता है। उसके लिए भगवान कहते हैं उसका भी मैं प्रबंध करता हूँ। जब मैं धरती पर आता हूँ तो मैं योग सिखाता हूँ, मैं अपने साथ आत्माओं को कनेक्ट होना सिखाता हूँ। और परमात्मा कहते हैं ये मेरा वचन है जो गीता में दिया हुआ है कि मन मना भव माम एकम। अगर अपने मन को मेरे में लगाओगे, मेरे साथ कनेक्शन संबंध जोड़ोगे, तो मैं तुम्हें उस कनेक्शन के कारण योग बल दूंगा, जिससे तुम्हारे पिछले पाप भी भस्म हो जाएंगे। अतः आत्मा अगर परमात्मा की श्रीमत पर चलें और ये विधि अपनाएं कि जितना समय अभी हम शरीर में हैं वो हम योग बल से स्नेह युक्त परमात्मा की याद से अपने आप को शरीर को भूल करके, शारीरिक वस्तुओं को भूल कर अगर हम योग लगाते हैं तो हमारे पिछले पाप कर्म भी खत्म हो जाते हैं, और हम शरीर भी छोड़ेंगे तो फिर हमारा शरीर छोड़ना दुखदायी नहीं होगा। ये आवश्यक है। अगर किसी आत्मा के पाप बच जाते हैं और वो योग बल से उनको भस्म नहीं करता, या कोई आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलता, उस पर बहुत से पाप रह जाते हैं, तो भी परमात्मा कहते हैं क्योंकि आत्मा मेरी संतान है, चाहे उन्होंने पाप किए हैं, उन किसी का दोष तो इसमें नहीं होता, समय की भावी होती है। जब बुद्धि सतो गुण से रजोगुण तमोगुण में आती है तो विक्रम होना शुरू हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण में तो विकार आ ही जाते हैं। आज तो सभी कलयुग में तमोगुणी हैं, सतोगुण भी नहीं रहा, रजोगुण भी नहीं रहा, तो विक्रम होते ही रहते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं मैं उनको शरीरों से मुक्त करा देता हूँ और उनको सजाओं के द्वारा उनको प्योरीफाई करता हूँ, जिसका वर्णन अलग अलग धर्मों में दिया गया है। कोई उसको क़यामत का समय कहते हैं, आपके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। कोई उसको टाइम ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, भारतवासी धर्मराजपुरी कहते हैं, अर्थात परम धाम में तो आत्माएं पावन ही जा सकती हैं। तो यहाँ उनको शरीरों से मुक्त करके उनके जो विकार हैं, पतितपना है, उसको भगवान यही उसका चुकतू कराते हैं। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर अपनी मेहनत से भी, अपने पुरुषार्थ से भी पिछले पापों को भगवान दगत करवाते हैं और पुरुषार्थ के द्वारा आगे के लिए पाप कर्म होने से बचाते हैं, क्योंकि ज्ञान देते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो आसुरी संस्कार हैं इनको छोड़कर अगर दैवी संस्कार धारण करोगे, सर्वगुण संपन्न बनोगे, प्रेम
करोगे, आत्मिक प्रेम करोगे, सूक्ष्म शक्तियाँ धारण करोगे, तो आगे के लिए तुम्हारे विक्रम होंगे नहीं। पिछले तुम योग बल से भस्म करोगे। इस प्रकार तुम्हारा पापों का खाता बहुत घट जाता है। उसके साथ साथ परमात्मा अन्य आत्माओं की निस्वार्थ रूहानी सेवा भी सिखाते हैं। एक तरफ स्वयं को रूहानी याद की यात्रा, जिसको हम योग कहते हैं, सिखाते हैं, और अन्य आत्माओं को भी ये संदेश देकर कि परमात्मा अवतरित होकर ये विधि सिखा रहे हैं, उनकी रूहानी निस्वार्थ सेवा कराते हैं, जिसके फलस्वरूप भी जिन आत्माओं को वो ऐसा मैसेज देते हैं और वो उसको सुनती हैं, उनकी ब्लेसिंग अथवा आशीर्वाद भी इन आत्माओं को मिलती है। इससे भी उनके पाप जो है, उनकी जो बोझ है, वो घटता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं करुणामयी दया का सागर हूँ और मैं दुखों को रोक लगाने के लिए इस दुखद सृष्टि नाटक को पूरा करता हूँ, ड्रामा का अंत करवा देता हूँ, और उसके लिए मैं मास डिस्ट्रक्शन, जिसको महाभारत कहा गया है, उसके द्वारा मृत्यु को दुखमयी होने से बचा देता हूँ, क्योंकि क्षण भर में आत्मा शरीर छोड़ देती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं दोनों प्रकार से मनुष्य आत्माओं का कल्याण करता हूँ। एक तो उनको ज्ञान दे देता हूँ कि आत्माओं, आप शाश्वत हो, आप तो मरते ही नहीं, तो मृत्यु का भय निकल जाता है। दूसरे, मरते समय दुख ना हो, इसके लिए भगवान अपने पापों को अपनी याद की यात्रा द्वारा दगत करवा देते हैं, ताकि मृत्यु दुखद ना हो, आगे के लिए अच्छे कर्म हो। उसके लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचने के लिए अपने आप को शरीर ना मानकर, आत्मा मानकर, मुझ परमात्मा से शक्ति लेकर आप कर्म करो, जिसमें अपने को भी दुख ना मिले, दूसरों को भी दुख ना मिले, और साथ साथ अन्य आत्माओं को ये परमात्मा का मैसेज दो, जिससे वो भी सही रास्ते पर लगें, उनका भी आशीर्वाद मिले। तो इन सब अनेक प्रकार से तरीक़ों से परमात्मा अब मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। कुछ आत्माएं जो स्वयं पुरुषार्थ करती हैं, उसको परमात्मा इस महाविनाश के बाद आने वाले सतयुग में भेज देते हैं। सतयुग में तो पावन आत्माएं जाती हैं, तो उनको देवी देवताओं के रूप में शरीर मिलते हैं, और देवी देवता के शरीर तो कंचन होते हैं, उसमें तो सुख ही सुख मिलता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। और देवी देवताओं का जो लोक है, उसको हम वैकुंठ स्वर्ग कहते हैं, जहाँ हर प्रकार की संपन्नता और भरपूरता होती है। और वो स्वर्ग भी जो है, वो एक बार ही उसमें आ जाओ तो आधा साइकिल सृष्टि का सतयुग और त्रेता में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताओं के घरानों के रूप में चलता है। इतना बड़ा सुख दे देते हैं। अन्य आत्माएं जिनका सतयुग और त्रेता के बाद द्वापर से पाठ है, जो अन्य धर्मों में आती हैं, उनको भी परमात्मा तब तक ऊपर परम धाम पर लोक में शांति में रखते हैं, आत्मस्वरूप में रखते हैं। और जब वो अपने समय पर आती हैं, उस समय वो पावन होने का कारण वो भी आधा टाइम सुखी रहती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तो सबके सब दुखों को हर करके उनको सुख और शांति का अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार वर्तमान समय दे रहा हूँ। इस बात को अधिक जानकारी के लिए, स्पष्टीकरण के लिए कि परमात्मा का ये पाठ कैसे चल रहा है, आप सब कोई भी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरीय संदेश सुन सकते हैं, और चलने की, उस मार्ग पर चलने की विधि भी सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षाओं की जान सकते हैं। ओम शांति।